हाय दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज दोस्तों एक और बहुत बढ़िया वीडियो अबाउट Dmax फंक्शन। Dmax फंक्शन, आप कुछ लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुना हुआ है, पर जो लोग जानते हैं, यूज नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला है। देखिएगा कैसे काम करता है। दोस्तों देखिएगा, ये मैंने एक डेटा सेट बनाया हुआ है विच इज कार, मॉडल, सेगमेंट एंड प्राइस। ये चार मैंने डेटा बनाया हुआ है। अब इसमें से हम फिल्टर डेटा लेंगे, मतलब हम लेंगे कि टॉप का बैलेंस कितना है, एवरेज का टोटल कितना है, या एंट्री में मैक्स वैल्यू क्या है। सो दिस इज अबाउट मैक्स। इसका ही काउंट भी होता है, सम भी होता है, सारे फॉर्मूलेस होते हैं। मैं अभी मैक्स कवर कर रहा हूँ, तो इसमें जो मैक्स वैल्यू कैटेगरी के पकड़ेगा वो ये फॉर्मूला है। सो दोस्तों देखते हैं ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। सिंटैक्स मैंने बनाया हुआ है, पीपल जो फैमिलियर है वो एक बार देख के समझने की कोशिश कीजिए, और जो बिल्कुल ही बेसिक्स देखना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रैक्टिस यहीं पर दिलवा रहा हूँ। सो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये रेंज होनी चाहिए आपके पास। फिर आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए अपना, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है सेगमेंट में मैंने टॉप लिया हुआ है कैटेगरी, फिर मैंने सेगमेंट में एंट्री ली हुई है कैटेगरी, सेगमेंट एंड एंट्री, फिर मैंने सेगमेंट में एवरेज लिखा हुआ है, और एक जगह लिखा हुआ है सेगमेंट टॉप एंड एवरेज बोथ, ताकि कंडीशन थोड़ी ज़्यादा हो जाए और आप सीख सकें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप की। बात किया इक्वल टू Dmax का फॉर्मूला सीधे टाइप कर दिया और दोस्तों स्टार्ट किया। फिर सबसे पहले देखो दोस्तों ये कह रहे हैं डेटाबेस लेना। डेटाबेस क्या है? अपना डेटाबेस ये है। सो डेटाबेस द मेन बेस जहाँ से डेटा पैकिंग होनी है। उसके बाद दोस्तों लगाएंगे कॉमा। फिर ये कह रहा है फील्ड, किस फील्ड पे आपको मैक्स उठाना है। सो हमें प्राइस पे मैक्स उठाना है, तो हमने प्राइस वाले को हेडर को केवल सिलेक्ट किया। इसको पूरा सिलेक्ट मत कीजिएगा रेंज को, इट इज ओनली हेडर टू बी सिलेक्टेड। उसके बाद आप करेंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों जो सेगमेंट आपने बना रखा है आप उसको कर देंगे सिलेक्ट। कभी भी ब्लैंक सिलेक्ट मत कीजिएगा, जितना डेटा है उतना ही कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे उसको लगेगा कि आप ब्लैंक का भी ऑर्डर उसको दे रहे हैं और रिजल्ट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं या फॉर्मूले में एरर आ सकते हैं। बस आपने सिलेक्ट किया और आपने कर दिया एंटर। देखिए दोस्तों इसने बताया कि 18 लाख क्यों, देखते हैं। टॉप क्वाड्रेंट का मैंने बोला था, टॉप में एक लिखा हुआ 18 लाख, एक जगह टॉप में लिखा हुआ है 15 लाख। तो इसने दोस्तों क्या पकड़ लिया? 18 लाख। आप दोस्तों देखिए ये 15 है, ये 18 है, तो मैं यहाँ को मान लो 10 लाख कर देता हूँ। अगर जैसे ही मैं करूंगा और दोस्तों एंटर मारूंगा, इमीडिएटली ये स्विच कर जाएगा कि दोस्तों ये है। सो हुआ ना ये लाइव डेटा। बट पाइवो अगर आप लगाते हैं ऐसा कुछ एक डेटा करते हैं मैक्स का, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट आपको नहीं देते, आपको रिफ्रेश करना पड़ता। तो आपने अगर वो आउटपुट दे के कहीं पे नेक्स्ट लेवल मैचिंग कर रखी है या नेक्स्ट लेवल एक्सपोर्ट कर रखा है, तो वो डेटा वेरी करेगा। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, हमेशा लाइव डेटा पर रहेंगे। जैसे ही रॉ डेटा चेंज हुआ वैसे ही आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? एंट्री। एंट्री में देखिए इस फॉर्मूले ने क्या किया, मैं फॉर्मूला लगा के इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। एंट्री में क्या क्या 8 और एंट्री में 6, तो इसने 8 मैक्स ले लिया। जॉब डन। सेगमेंट दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो लाइक भी तो कर दो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एवरेज में 12 लाख क्यों? एवरेज में 10, 9, एवरेज में 12। सो 12 इज गुड वन, सो आपने 12 ले लिया। फाइन। अब मैं दोस्तों एक फॉर्मूला और लगाऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लगाई हुई है और अब मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ कि 2 कंडीशन में ये मैक्स क्या सही पकड़ेगा। सो दोस्तों कैसे करना है? इक्वल टू Dmax। प्रैक्टिस हो रही है, ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट स्टार्ट किया और अब मैंने डेटा ले लिया पूरा एक साथ। इसको दोस्तों लेने के बाद मैंने किया ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या बोला था? आपको जिस हेडर को सिलेक्ट करना है जहां से आपको मैक्स उठाना है, यहाँ से मैक्स ले लिया, किया कॉमा। फिर मैंने सेगमेंट कौन सा ले रखा है? मैंने टॉप और एवरेज का लेना है। इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना, मैंने एक तो ब्लैंक का बताया, तो दूसरा कि जो हेडर है वो भी सेम होना चाहिए। देखिए मैंने सेगमेंट लिखा हुआ तो सेगमेंट ही है ये यहाँ पे। ओके दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं करूंगा एंटर। ये अमाउंट कितनी आ गई? 15। क्यों आई? सो टॉप और एवरेज में जो मैक्स वैल्यू होगी वो 15 होगी। टॉप में 10 है, 15 है, ओके। एवरेज में 10, 9, सो फाइन 15 लाख है, तो 15 मैक्स हो गया। यही दोस्तों रिजल्ट आपको ये फॉर्मूला देता है। इस चीज को दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। होप ये चीज भी समझ में आ गई आपको। मैंने काफी लेवल पे कोशिश की इसको समझाने की आपको, हर एक लेवल पे। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो जो भी आपके पास आते हैं वो सारे आपके पास आते रहें। और कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, प्लीज डू मेंशन। हमें पसंद आएंगे आपके कमेंट्स, आप दीजिएगा और हम लोग बात करते हैं और
टच में रह सकते हैं इन कमेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।